दोस्तों, इस कहानी को यदि आपने ठीक से समझ लिया तो बड़े से बड़ा दुख भी आपको विचलित नहीं कर पाएगा। दोस्तों, कहानी बड़ी महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक साथ बने रहना और वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, एक बार एक गांव में एक किसान अपने दुख के कारण बहुत दुखी था। किसी व्यक्ति ने उसे बताया कि अपने दुखों के समाधान के लिए तुम एक संत के पास चले जाओ। वे संत बड़े ही पहुंचे हैं। उनके पास जाने वाला जो भी व्यक्ति होता है वह कभी निराश होकर के नहीं आता है। वे संत क्षण भर में उनकी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। यह सुनकर वह किसान उस संत के शरण में जाने के लिए तैयार हो गया। कुछ दूर चलने के बाद जब वह संत के शरण में पहुंचा तो वह बोला, हे महात्मन, मैं एक किसान हूँ और मैं अपनी जीविका चलाने के लिए खेती बाड़ी का काम करता हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पर्याप्त बरसात न होने के कारण मेरी फसल अच्छी नहीं होती, और कई बार ऐसा होता है कि जब बरसात अधिक हो जाती है तो भी फसल बर्बाद हो जाती है। किसान ने आगे कहा कि मैं विवाहित हूँ, मेरी पत्नी मेरा बहुत ध्यान रखती है और मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे वह परेशान करने लगती है। तब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं उसे ऊब गया हूँ, और तब मुझे यह लगने लगता है कि अगर यह मेरे जीवन में नहीं होती तो कितना अच्छा होता। वे संत उस किसान की बातों को शांतिपूर्वक सुनते रहे। किसान ने आगे कहा और बोला कि मेरे बच्चे भी हैं, वे बड़े अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी वे मेरी बात मानने से इनकार कर देते हैं, और ऐसी स्थिति में मुझे उन पर बड़ा क्रोध आता है। लगता है वो मेरे बच्चे हैं ही नहीं। किसान ऐसी ही बातें उस महात्मा से करता गया और उसने अपने सारे दुख को एक एक करके बता दिया। दोस्तों, उस महात्मा ने उस किसान की बातें बड़ी ध्यान से सुनी और उसकी सारी समस्याएं सुनते चले गए। उन्होंने बीच में एक शब्द भी नहीं कहा। किसान अपनी समस्याएं बताता चला गया। आखिर में किसान के पास जब समस्याओं को बताने के लिए कोई समस्या नहीं बची और उसका मन हल्का हो गया तो वह चुप हो गया और सोचने लगा कि यह संत हमारी बात सुन चुके हैं और कुछ देर में हमारी बातों को सुनने के बाद ये उत्तर देंगे। वह प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन बड़ी देर के बाद भी वे महात्मा कुछ नहीं बोले। अब किसान का सब्र का बांध टूट चुका था। उसने बड़ी तेज आवाज में कहा कि क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे? वे महात्मा बोले कि मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। किसान ने जब ऐसा सुना तो उससे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं? लोग तो बोलते हैं कि आप सभी के दुखों का निवारण क्षण भर में कर देते हैं, तो क्या आप मेरे दुख का निवारण नहीं करेंगे? संत ने कहा, सभी के जीवन में कठिनाइयां होती हैं, तुम्हारे जीवन में कोई नई कठिनाई नहीं है। ये कठिनाइयां तो सभी के जीवन में आती हैं और चली जाती हैं। कभी मनुष्य सुखी होता है तो कभी दुखी होता है। यह संसार का नियम है, यह ऐसे ही चलता रहता है। कभी उसे पराये अपने लगने लगते हैं तो कभी उसे अपने भी लोग पराये लगने लगते हैं। ये जीवन का चक्र है, इनसे कोई नहीं निकल सकता। वास्तविकता में हमारा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। मेरा जीवन भी और आपका जीवन भी, सभी लोगों के जीवन में समस्याएं हैं और हर व्यक्ति अपनी अपनी समस्या से परेशान है। इसलिए मैं इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता हूँ। यदि तुम किसी एक समस्या का उपाय कर लो भी तो भी उसके स्थान पर एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। यही जीवन का अटल सत्य है। यह सुनकर किसान बहुत क्रोधित हो गया और बोला, सब लोग कहते हैं कि आप महात्मा हैं। मैं यहाँ एक बड़ी उम्मीद लेकर आया था कि आप मेरी कुछ सहायता करेंगे। अगर आप मेरी समस्याओं का समाधान ही नहीं कर सकते तो मेरा आना यहाँ का व्यर्थ हो गया। इसका मतलब कि सभी लोग झूठ बोलते हैं। मैं बेकार में ही आपके पास चला आया। इतना बोलकर जब वह किसान उठकर जाने लगा तब उस महात्मा ने कहा, मैं तुम्हारी इन समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी एक दूसरी प्रकार की समस्या का समाधान जरूर कर सकता हूँ। तब किसान ने आश्चर्य से पूछा कि इन समस्याओं के अलावा भला दूसरी समस्या ऐसी कौन सी है? तब उस महात्मा ने कहा कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो। इसी समस्या के कारण ही दूसरी कई समस्याओं का जन्म हुआ है। तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि सभी के जीवन में समस्याएं होती हैं, कठिनाइयां होती हैं। तुम सोचते हो कि तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी हो और तुम्हारे जितना कोई और दुखी नहीं है। तुम अपने आसपास देखो, क्या वे लोग तुमसे कम दुखी हैं? तुम्हें अपना दुख बड़ा लगता है, लेकिन जो लोग तुम्हारे आसपास रहते हैं उनको उनका दुख बड़ा लगता है। इस दुनिया में सभी को अपना दुख बड़ा लगता है, चाहे दुख छोटा हो या फिर बड़ा हो, लेकिन वह जिसके साथ घट रहा है उसके लिए वह दुख बड़ा प्रतीत हो रहा है।
अगर तुम ध्यान पूर्वक देखोगे तो समझ जाओगे कि यह जीवन सुख दुख से भरा हुआ है। इसको तुम कभी नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, तुम सुख दुख से ऊपर जरूर उठ सकते हो। यह तुम्हारे लिए संभव है। सुख और दुख को हम आने से तो रोक नहीं सकते, लेकिन सुख और दुख का हम पर कोई प्रभाव न पड़े ऐसी व्यवस्था हम जरूर कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत इस तथ्य को समझने के साथ ही शुरू हो जाती है कि हम कुछ भी कर लें, जीवन में सुख दुख आने ही आने हैं, लेकिन हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। इसलिए आज से तुम यह चाहना छोड़ दो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ही ना आए। और जब तुम जीवन में आने वाले सुख दुख को स्वयं में संभालोगे, तूफान के मध्य में भी शांत रह सकोगे और हर्षोल्लास के शोर में भी संतुलित रह पाओगे। जब ये व्यवस्था तुम्हारे पास बन जाएगी, और यह तुम्हारे केवल सोचने से ही होगी, यह तुम्हारे ही करने से होगी। वह किसान समझ चुका था, वह तुरंत उस महात्मा के चरणों में गिर पड़ा। दोस्तों, जीवन यह सुख दुख से भरा हुआ है। ऐसे में यह सोचना गलत है कि दुख कभी आए ही नहीं। इस कहानी में जो संत द्वारा बातें कही गई हैं, वह सुनने के बाद दुख से घबराने या सुख में अत्यंत उत्साहित होने की जगह एक संतुलित जीवन जीने का संदेश होना चाहिए। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आया है और कहानी आपको अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।